हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो और अभी हम आपके साथ जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है 6.2 की। और इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे वन शॉट में हम क्लियर करें, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए जो दो थ्योरम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस थ्योरम को पहले हम देख लेते हैं जिस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ उसी दोनों थ्योरम पे ये पूरा एक्सरसाइज हमारा सॉल्व होने जा रहा है। तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में जैसे पेज नंबर 124 में आप देख सकते हो अपनी बुक में एक थ्योरम है, वहां पे थ्योरम 6.1 है ना। और इस थ्योरम को आप बीपीटी थ्योरम भी बोलते हो। तो बीपीटी है ना, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें क्या है ये देखो आप अगर आपके पास ये ट्रायंगल बनी हुई है, जैसे आप ए बी सी, इस तरह की ट्रायंगल बनी हुई है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के भी दिखाऊं, तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और ट्रायंगल में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रायंगल को मैं और थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ उस तरफ, ये देखो। और ट्रायंगल में अगर इसकी साइड्स जो है, एक लाइन मैं इसमें ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जो इसको इस तरह से कट कर रही है। देखो आप, ये लाइन मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्रायंगल आपकी जैसे ए बी सी ट्रायंगल आप मानते हो, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये ट्रायंगल है आपकी ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है। और अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को आपको दिखाऊं, तो स्टेटमेंट देख सकते हो आप, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन लाइन, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पे साइड्स देखो आप, बी सी, जो आप ये बी सी लाइन देख रहे हो, इसके ठीक पैरेलल में अगर आपने ये ड्रॉ किया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डी और ई है। तो अगर मैं डी और ई यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये पैरेलल लाइंस जो है, ये दो दूसरे साइड्स मतलब ए बी को और ए ई को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अलग अलग पॉइंट पे। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स मतलब ए डी बाई डी बी, इसकी रेशियो, इसकी और इसकी, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ए डी, ये वाली ए डी लाइन्स, और बी डी बी, इसकी रेशियो। वहीं दूसरी तरफ ये वाली लाइन्स जो है ए ई और ई सी, इसकी जो रेशियो होगी, ए ई और ई सी, इसकी जो रेशियो होगी वो इक्वल होती है, ठीक है। तो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, उसको रेशियो जो है इक्वल में डिवाइड कर रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे थेल्स थ्योरम से देखने को मिलता है। और ठीक इसके कन्वर्स में इसका रिवर्स थ्योरम कह सकते हो आप, 6.2, वो भी एनसीईआरटी का पार्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो दूसरा थ्योरम आपको जो मिल रहा है वो पेज नंबर 126 में आपको मिल जाएगा, आप देखोगे। और ये थ्योरम है 6.2 का। तो ये थ्योरम क्या करता है, जस्ट रिवर्स थ्योरम है, जस्ट उल्टा थ्योरम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कहता है इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, है ना। तो अगर मतलब ये जो लाइंस है, ये लाइंस अगर आपको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को, तो वैसे केस में देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन होगी डी ई, ये पैरेलल होगी इस थर्ड साइड के। तो ये जस्ट रिवर्स थ्योरम है, और इसी को हमें यहाँ पे बताना था आपको। और इसी से आपके दोनों चैप्टर्स, दोनों मतलब 6.2 के जो चैप्टर्स हैं, इसी सिर्फ इसी दो थ्योरम पे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूँ आपको अच्छे से, कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ पे। ये ट्रायंगल है, और अगर एक लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है ना, अगर एक लाइन इसको यहाँ पे कट कर रही है, मैं कट करता हुआ दिखाता हूँ आपको, आप देख लो कि मान लो कि ये लाइन इसको कट कर रही है, ऐसी कट कर रही है। और जो ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, ट्रायंगल की पॉइंट्स लिख लो, ए बी सी, ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक है। और ये आपका, जैसे आपने लास्ट टाइम भी इसको डी और ई लिया था, तो ये डी और ई मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिर से इसी बात को फिर से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि ए डी, ये वाली साइड्स, और डी बी,
ये इसकी रेशियो मैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ये वाली साइड्स ए ई और ई सी, ए ई अपॉन ई सी, इसकी रेशियो अगर आपकी इक्वल दी हुई है तो आप ये समझ लेना कि ये जो लाइंस हैं डीई, ये वाली जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होगी। डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। ये सिर्फ इसका जो हमने ऊपर में स्टडी किया है उसका रिवर्स है, उसका जस्ट उल्टा थ्योरम है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे बताया है। तो अब क्वेश्चन पे मैं आता हूँ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इन फिगर 1 एंड 2 कंडीशंस दी हुई है डीई पैरेलल टू बीसी। आप देखो डीई मतलब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो डीई, ये पैरेलल किसके है? बीसी के पैरेलल है। ये दोनों ही फिगर में, यहाँ पे भी देखोगे डीई जो है वो आपके बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो आप ये चीज सबसे पहले आप मेंशन भी कर दो, यहाँ पे लिख दो। जैसे आप सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व में आप ऐसा लिखोगे कि 1 वाले में गिवन, हालांकि ये दोनों के लिए, दोनों ही डायग्राम के लिए अप्लीकेबल है, डीई पैरेलल टू किसके है? बीसी के, ठीक है। और आप यहाँ पे किसको यूज कर रहे हो? तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। और ये थेल्स थ्योरम को आप बीपीटी भी लिख सकते हो, ठीक है। और बीपीटी या थेल्स थ्योरम आप यहाँ पे 6.1 आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप अच्छे से लिख दो उतनी अच्छी बात। तो ये थेल्स थ्योरम से आप क्या जानते हो कि अगर ये कंडीशन आपके पास दी हुई है ना, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए डी, ए डी ये वाली लाइन और डी बी अपॉन में डी बी, इसकी रेशियो जो आपने ली है उसी तरह से दूसरे वाले में ए डी और डी बी की उसी तरह से दूसरे वाले में ए ई, तो ए ई अपॉन ई सी, इस दोनों की रेशियो इक्वल होगी। ये तो हमने अपने थेल्स थ्योरम से देख ही लिया है। अब जो वैल्यू है एडी की, एडी की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 1.5 की दी हुई है। तो 1.5 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखें क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिखेंगे वो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो है डीबी, तो डीबी कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। देखो डीबी इक्वल टू 3, तो 3, अगर आप जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसकी सेंटीमीटर और इसमें सेंटीमीटर लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, हटा ही देते हैं, कोई जरूरत नहीं है फिर। इक्वल टू ए ई, तो ए ई आपका 1 सेंटीमीटर है, देखो मैंने सर्कल किया है वहां पे। 1 अपॉन में ईसी, ईसी मुझे नहीं पता है यहाँ पे क्या होगा, तो ईसी की मुझे वैल्यू चाहिए, तो ईसी को मैं ईसी ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके डेसिमल को हटा दूं तो 15/30 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, और ये हो जाएगा 15 1 जा 50, 15 2 जा 30, तो ये 1/2 आ गया आपका, है ना। तो ये यहाँ पे मैं 1/2 लिख रहा हूँ, 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, ठीक है। तो ई सी इक्वल टू कितना हो गया? तो ई सी इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ई सी इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू आ गई ना आपकी ई सी इक्वल टू 2 की, है ना। ठीक है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है वैसा ही दूसरे वाला को भी सॉल्व करना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें भी आपके पास ठीक सेम स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी है। पहला तो स्टेटमेंट ऐसे ही लिखोगे और जो भी आप बीपीटी लिख रहे हो वो बीपीटी लिखोगे। तो सेकंड वाले में अब आप सीधा अप्लाई करो, ठीक है। आपने क्या लिखना है? गिवन डीई पैरेलल टू बीसी यूजिंग थेल्स थ्योरम 6.1 बीपीटी, ऐसा लिख दो। और उसके बाद सेम चीज यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो वो उस चीज को भी, मतलब ये जो फॉर्मूला है
उसको इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन चूंकि सेपरेट आएगा और ये जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क्स में ही आएगा। तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कैसे कर रहा हूँ। तो AD देखो कितना है, सबसे पहले AD देखते हैं। तो AD हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हम इसका मतलब है कि हमें AD निकालना होगा। तो AD की जगह पे मैं AD ही लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, अपॉन DB। तो ये देखो DB, ये DB आपका 7.2 का है। तो 7.2 मैंने पहले ही बता दिया, आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद AE कितना है, तो AE आपका 1.8 का है, अपॉन में आप यहाँ पे देखो EC कितना है, EC 5.4 का है, तो ये 5.4 हो गया। तो AD इक्वल टू आप यहाँ पे ऐसा लिख लो, AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, चूंकि ये इस तरफ जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में था LHS साइड में, अपॉन में 5.4, ठीक है 5.4। अगर मैं डेसिमल हटाता हूं यहाँ पे तो देखो ये डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो 18 त्रिजा कितना हो जाएगा 54। और इसको जब आप इससे कैंसिल करोगे तो ये आप देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, मतलब दैट मीन्स 2.4। तो AD इक्वल टू आपके पास आ गया 2.4। हाँ, यहाँ पे जब जो वैल्यू आ रही है AD की, उसमें आप यहाँ पे यूनिट आप लिख दो AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और वही फर्स्ट केस में EC इक्वल टू कितना आया 2 सेंटीमीटर, यूनिट लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल, ये 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है 6.2 का वो सॉल्व हो गया। और ये मैंने पहले ही बताया ये कितने मार्क्स में आएगा, जी हाँ 1 मार्क्स में आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें देखोगे आप कैसे हमें देखना है। कह रहा है कि E and F are 2 points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो सबसे पहले आप ना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये ट्रायंगल ड्रॉ करने बोल रहा है आपको। तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आप दिखा दो कि ये भाई जी एक ट्रायंगल है आपका भाई साहब। और ये ट्रायंगल जब आपने ड्रॉ कर दिया तो इसमें आप ये भी मेंशन करो कि किस चीज का ट्रायंगल है, PQR। देखो यहाँ पे ये क्या है, PQR। बड़े आराम से आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और अब देखो यहाँ कह रहा है E and F आर, ये देखो E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ। PQ साइड्स पे E है और PR साइड्स पे जो है वो F है, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है ना। तो इस रिस्पेक्टिवली का कहने का मतलब E पॉइंट पे, E पॉइंट कहाँ है आपका PQ साइड पे है, और F पॉइंट आपका कहाँ है देख लो PR साइड्स पे है। तो यहाँ पे इस जगह पे E पॉइंट होगा और दूसरी जगह पे आपका F पॉइंट होगा, PR साइड पे F पॉइंट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ चुके हो, और इसको आपको ऐसे ज्वाइन कर देना एक लाइन से, ठीक है। आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। क्या EF जो आपने ड्रॉ किया है ये वाली लाइन, ये पैरेलल होगी क्या, ये पैरेलल होगी QR के, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उस चीज को मेंशन कर दो सबसे पहले कि इफ, है ना, इफ ये देखो EF, जैसे यहाँ पे कह रहा है EF पैरेलल टू QR। तो इसको आप क्वेश्चन में जरूर लिखना कि जब आप सॉल्व करोगे इफ EF पैरेलल टू QR then we must have क्या होना चाहिए। तो ये वाला दो आप देखो PE और EQ की रेशियो, तो इस तरफ आप लिखो PE अपॉन EQ, है ना, पहले भी हमने इस पर पे बात कर चुका हूं मैं। वो PF और FR के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो PF अपॉन FR, है ना, इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए।
तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू रखो, कुछ नहीं करना, आप तो ऊपर आप देखो और इसकी वैल्यू रखो। यहाँ पे देखो पीई कितना है 3.9, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 3.9 अपॉन में ई क्यू कितना है, ई क्यू 3 का है तो 3 लग दिया, इक्वल टू पी एफ कितना है 3.6 है तो 3.6 अपॉन में ये वाली वैल्यू देखो एफ आर कितने की है 2.4 तो 2.4। ठीक, तो अब इसको कैंसिल करो, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 आ रहा है, इसका दोनों का डेसिमल कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब इसको कैंसिल करो, दोनों का डेसिमल कैंसिल हो गया, तो अब इसको कैंसिल करोगे तो कितने बार में, देखो 12 टाइम्स में, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2, तो ये 1.3 इक्वल टू 3/2। अच्छा 3/2 इक्वल टू कितना होता है, तो 3/2 इक्वल टू होता है 1.5, आप डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पे 1.3, ये दोनों इक्वल है क्या, तो नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस केस में ई एफ पैरेलल नहीं होगा किसके, क्यू आर के। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आप इसमें बड़े आसानी से इस चीज को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि भाई ये दोनों अगर इक्वल नहीं है ना, आपके पास इक्वल तो नहीं आ रहे ना, तो नहीं आ रहा, तो आप इसका सीधा लिखो आप यहाँ पे कि सिंस, है ना, पी पीई अपॉन ई क्यू, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है पीई अपॉन ई क्यू, लास्ट में जरूर मेंशन कर देना, ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो ऐसे केस में ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ये ई एफ जो है ये वाला इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल दे दिया, पैरेलल टू किसके, क्यू आर के। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो। अब ऐसे ही अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये कंडीशन हमारे पास यही रहेगी पी अपॉन ई क्यू की, और दूसरा वाला क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू है उसको देख लो आप सिर्फ। तो यहीं पे मैं दूसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपके सामने ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी में मैं यहाँ पे आपका दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 1 वाला तो आपका कंप्लीट हो गया, 2 पे आ रहा हूँ। 2 में देखो पी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आप सीधा लिखो 4 अपॉन क्यू ई की वैल्यू या ई क्यू की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो ई क्यू बोला जाए या क्यू ई बोला जाए, इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 है, तो 4/4.5 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू देखो कितनी है 8 है, तो 8 अपॉन आर एफ की वैल्यू या एफ आर की वैल्यू देखो कितनी है 9, 8/9 हो गया। ठीक है, तो अब इसकी डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 40/45 हो गया ना, तो 8 से कैंसिल कर दो, कितने बार में 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, दैट मीन्स 8/9 इसका आ रहा है, इक्वल टू इसमें भी आपका कितना आ रहा है 8/9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, तो 8/9 8/9 इसमें इक्वल हो गया, और यही चीज इसमें इससे पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा था, और ये अगर इक्वल आ गया तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको आप लिख सकते हो कि पीई अपॉन ई क्यू, है ना, दिस वन इज इक्वल टू दिस टाइम पी एफ अपॉन में एफ आर, और जब ये इक्वल होगा तो इसकी ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स ई एफ और क्यू आर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो अब आप बिल्कुल आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इक्वल होगी, तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई सेकंड वाले में आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के पैरेलल है, और ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल पैरेलल का और थेल्स थ्योरम को बिल्कुल फाइनली वो ओबे कर रहा है। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जबकि हमें जो थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम हमें, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि पीई जो है पीई अपॉन ई क्यू, ये है ना, पीई और अपॉन ई क्यू, तो पीई अपॉन ई क्यू जो है ये हमें पी एफ और एफ आर की रेशियो के इक्वल रखना होता है, तो पी एफ अपॉन एफ आर,
लेकिन क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में PQ दिया हुआ है सीधा, जो कि 1.28 का है। तो PQ है तो डायरेक्ट तो है नहीं, और PR दिया हुआ है हमारे पास। PR भी दिया हुआ है, मतलब पूरी लेंथ के बारे में ये बात कर रहा है, P से R तक की। आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे P से R की पूरी लेंथ की बात कर रहा है ये, और P से Q की पूरी लेंथ की बात कर रहा है ये, ऐसा नहीं कि PE की सिर्फ बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो और ये P से E का डिस्टेंस दिया हुआ है, और P से F का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डायग्राम में जो आपको ये लेंथ दिख रही है, यहाँ से पूरी लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ जो दिख रही है, ये लेंथ है 1.28 की, है ना। 1.28 की पूरी लेंथ है। जबकि आप PE देख रहे हो, तो PE कितना है, 1.8 का है। तो ये वाली जो लेंथ है, ये आपकी 1.8 की है। ठीक है, ये वाली लेंथ 1.8 की है। तो आप माइनस करके निकाल सकते हो ना, तो आप यहाँ पे माइनस करके निकालो। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, PE इक्वल टू, हमें अगर PE यहाँ पे दिया हुआ है, PE तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो आप देखोगे। PE इक्वल टू, PQ में QE को माइनस करना पड़ेगा। PQ, ये PQ, ये वाला जो PQ है, ये पूरा लेंथ जो है PQ में, इसमें QE को माइनस कर दो। ये वाला पोर्शन जैसे ही आप माइनस करोगे तो बचेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं जो बता रहा हूँ फिर से देख लो। पूरी लेंथ PQ है, पूरी लेंथ में ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ में ये वाली लेंथ माइनस करोगे तो बचेगा ये वाली लेंथ आपके पास। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया, पूरी लेंथ का फॉर्मूला है PQ, पूरी लेंथ PQ है, PQ माइनस क्या करना है, PQ माइनस QE करना है। ठीक है, अब ध्यान रहेगा, और अगर कोई कंफ्यूजन रहे ना तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख लो, PQ माइनस QE। ठीक है, PQ माइनस QE, PQ कितना है, तो PQ आपने देखा 1.28 का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ना 1.28 का है। 1.28 माइनस QE कितना है, तो QE तो हमें पता ही नहीं है ना, QE तो हमें निकालना है, लेकिन हमें PE का पता है, PE जो आपके पास 1.8 की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, 1.8 की वैल्यू दे रखा है, तो QE आप निकाल लो, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, और इसको जो है राइट साइड लेके चले जाओ। ठीक है, तो आप जैसे भी करना है आप कर लो, क्योंकि यहाँ पे, या तो आप इसको ऐसे भी EQ आप अगर निकालते हो, तो मैं यहाँ पे देखो EQ इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, EQ इक्वल टू PQ, है ना, EQ इक्वल टू PQ माइनस P, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को ऐसे कर लो आप, तो ये हो गया 1.28 माइनस, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 0.18 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 0.18। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 1.8 लिखा है, ये 0.18 है, तो 0.18 में माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.10। तो मिल गया ना आपको, EQ की वैल्यू तो मिल गई आपको, है ना। तो ये EQ की वैल्यू 1.10। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू अब कैसे रखनी है वो देखो आप। तो वैल्यू आपके पास PE की वैल्यू कितनी है, PE की यहाँ पे आपके पास 0.18 की वैल्यू है। तो PE की वैल्यू आप देखो, यहाँ पे भी PE की वैल्यू आपके पास दी हुई है ना। बिल्कुल कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान है। PE की वैल्यू 0.18 आ गई, अपॉन में EQ की वैल्यू आपने निकाल ली, ये देखो 1.10 की, तो ये 1.10 मैं रख रहा हूं, इक्वल टू, अब PF की वैल्यू देखो, देखो यहाँ पे PF की वैल्यू 0.36 दिखा रहा है, तो ये 0.36 मैं लिख रहा हूं, अपॉन FR की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो FR की वैल्यू यहाँ पे आप इस जगह से निकाल सकते हो, FR की वैल्यू, क्योंकि आपके पास कितना दिया हुआ है देखो,
पी आर दिया हुआ है क्या? पी से आर तक की डिस्टेंस ये वाली दी हुई है, पी आर 2.56। तो पी आर मतलब पूरी लेंथ जो है पी आर की 2.56 है। 2.56 में अगर मैं पी एफ की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 0.36 इसकी वैल्यू दी हुई है, इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास पी आर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो 2.56 में मैं माइनस कर देता हूँ 0.36, तो देखो ये आ जाएगा 6 और 6 0, 5 माइनस 3 2 और 2 2.20 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.20। ठीक, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटा दिया मैंने। और यहाँ पे भी इसकी दोनों की डेसिमल मैंने हटा दी। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से कर दो। तो 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 110, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 अपॉन यहाँ पे भी आ रहा है 110। कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। और इसमें भी आपके पास आ रहा है 18 अपॉन, इसको कैंसिल कर दिया आपने, 110, मतलब इक्वल आ रहा है। इक्वल क्या आ रहा है? इक्वल इसकी रेशियो आ रही है पीई बाई ई क्यू, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो रेशियो आप देख रहे हो पीई बाई ई क्यू, ये आ रहा है पी आर बाय एफ आर। ये पी आर बाय एफ आर इस दोनों के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से फ्रेश करके लिख देता हूँ, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, लिख दिया। अब जब इस तरह से अगर साइड्स की रेशियो अगर इक्वल होती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, यहां से ई एफ ये वाली जो लाइन है और क्यू आर ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। तो जो थेल्स थ्योरम बोलता है बीपीटी से, तो ई एफ पैरेलल टू, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि थेल्स थ्योरम से बीपीटी से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर मैं 3 आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे फिगर में दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लो। और फिगर में दिया हुआ है एल एम पैरेलल टू सी बी, देख सकते हो डायग्राम में आपके पास। और सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो क्या गिवन है, मैं हमेशा बोलता हूँ उसको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आप, चूंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये लिख दिया। और वी हैव टू प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो डायग्राम से आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिखानी। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस पे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि वी नीड टू प्रूव दिस वन। वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो ये प्रूव करना है। ठीक है, और अब इस डायग्राम को चाहे तो मैं 2 पार्ट में आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, फिर काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डायग्राम मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये डायग्राम आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है। आप देखो अब क्या है, ये ए है, ये एम है, ऊपर के क्वेश्चंस में आप देखो, और ये बी है, और ये सी है, जबकि ये वाला पोर्शन एल है। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम, अगर मैं इसको डायग्राम 1 बोलूं तो ऊपर वाला डायग्राम यहाँ पे 1 डायग्राम माना जा सकता है। तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, आपको देखने में भी कन्वीनियंट होगा। तो देखो ये वाला डायग्राम, ऊपर वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम ये है। क्लियर है? अब इसमें आपको, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था मुझे क्या करना है, थ्योरम कौन सी यूज करनी है मुझे। तो मुझे थ्योरम यूज करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग थ्योरम, यूजिंग 6.1, 6.1 थ्योरम को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये 6.1 थ्योरम आपके पास क्या बता रहा है? तो देखो यहाँ पे अब आपके पास, मैं बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे मैंने थ्योरम था उसकी बात करूंगा। यहाँ से ए से एम तक की जो डिस्टेंस है ना, ये ए से एम तक की डिस्टेंस है। और
एम से बी की डिस्टेंस ये है, ठीक है। और इस तरफ देखो आप, ए से एल की डिस्टेंस और एल से सी की डिस्टेंस, इसी की रेशियो लिखनी है ना आपको, और तो कुछ लिखना नहीं है, बहुत कुछ मेहनत तो इसमें करना नहीं है आपको। तो ए से एम, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी लिख दिया, ठीक है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेसिप्रोकल क्यों करना है वो भी आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किया मैंने। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे इसी डायग्राम की अभी मैं बात करूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल मतलब एम बी को मैं ऊपर कर रहा हूँ और ए एम को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम, ठीक है, इक्वल टू, इसमें भी ए एल को मैं नीचे कर रहा हूं और एल सी को ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एल सी अपॉन ए एल। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई यहाँ पे परेशानी। अब मैं दोनों ही तरफ वन ऐड करने जा रहा हूं इसी में, तो देखो मैं अगर वन ऐड करूं तो कैसे लिखूंगा, एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। और जैसा मैंने बताया आपको, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, वन को ऐड कर रहा हूँ, तो वन को ऐड कर रहा हूँ तो प्लस वन इसमें भी होगा और प्लस वन इसमें भी। इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। तो जब इतना सा काम कर रहे हो आप, तो अब इसको यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे लिखो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ एलसीएम ले लो आप, ठीक है। इसमें एलसीएम ए एम आ जाएगा और आरएचएस साइड में एलसीएम ए एल आ जाएगा। तो इस तरफ मैंने ए एम लिख दिया और इस तरफ मैंने लिख दिया ए एल, और इस तरफ जब आप एम बी और प्लस ए एम, ये आपका एक साथ आ जाएगा। और दूसरी तरफ इसमें आप देखोगे अगर, तो ये आ जाएगा एल सी प्लस ए एल, ये दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम डायग्राम से देखो आप, ये पूरा एम से बी और ए से एम पूरी लेंथ को बता रहा है, मतलब ए से बी तक की लेंथ को बता रही है, बता रहा है ना। तो ए से बी तक की लेंथ को बता रहा है, तो आप यहां पे लिखो इसको ए बी अपॉन में ए एम लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और उसी तरह से एल सी अपॉन, ये देखो आप एल सी, ये एल से सी तक की डिस्टेंस है, और अपॉन ए एल, एल सी प्लस ए एल, इस दोनों को टोटल करोगे तो कितना होगा, ए से सी तक की डिस्टेंस होगी। तो इसको आप लिखोगे ए सी अपॉन ए एल, लिख दिया इसको भी, ठीक है। अब फिर से मैं इसके रेसिप्रोकल को करने जा रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने रेसिप्रोकल किया था, फिर से मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं। और रेसिप्रोकल करके क्या मिल रहा है वो देखो आप, ये मिल रहा है हमें ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं और इसको मैं मान रहा हूं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अब जिस तरह से मैंने इस डायग्राम के अपर वाले पोर्शन को मैंने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाला पोर्शन, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के लिए मैंने किया है। उसी तरह से ए सी और डी ट्रायंगल के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से इसको आप कंटिन्यू करता हूँ, और पहले सबसे पहले मैं ए सी डी नीचे वाले ट्रायंगल का एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो अब देखो डायग्राम आपका यहाँ पे रेडी कर दिया है मैंने। ये वाला जो डायग्राम आप नीचे देख रहे हो, ये ही डायग्राम यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया है, रेडी है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, कुछ चेंजेस नहीं है। और जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, ये वाला ऊपर वाले डायग्राम को जैसे मैंने सॉल्व किया था, तो सिमिलरली उसी तरह से आपको दूसरे के लिए भी करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिमिलरली।
अब इस केस में जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, क्या लिखा है, ये लिखा है इसने कि एल एन पैरेलल टू सी डी। मैंने भी यहाँ पे गिवन में मैंने बोला है हमेशा लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सिंस एल एन पैरेलल टू सी डी। फिर से लिखो, वो चीजें सारी लिखनी चाहिए और अच्छा रहता है आपके लिए, ताकि मार्क्स कहीं पे कटने के कोई चांसेस नहीं हो। और जो थ्योरम आप यूज कर रहे हो अभी भी आप 6.1 थ्योरम, यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है, तो ये थ्योरम आप यूज कर रहे हो और काफी बार इस थ्योरम को हमने यूज किया है और इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, ए एल, ए से के एल तक की जो डिस्टेंस होगी उसके बारे में आप लिखोगे ए एल बाय एल सी, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो ए एन अपॉन एन डी, है ना, जिस तरह से ऊपर वाले काम हमने किए थे डायग्राम में, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी वही काम आपको करना है। कोई बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होने वाली नहीं है और आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो। तो बस आप ध्यान से रखना कि कैसे करना है। अटेम्प्ट जो आप कर रहे हो ना, उसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से अब बताओ, आप खुद बोलो कि आपने क्या किया था। यहाँ देखो आपने क्या किया था, स्टेप्स चेक करो। आपने इसमें किया था, जब आपने इसको लिख लिया तो उसके बाद आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपने लिखा है ये वाले पोर्शन का, इसका रेसिप्रोकल करना है ना। तो फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या लिखोगे, पहले लिखोगे एल सी बाय ए एल, लिख दिया, इक्वल टू, इसमें क्या लिखना है, एन डी अपॉन ए एन, है ना, बिल्कुल कॉपी ही है एक तरह से, ये कर दिया। और उसके बाद स्टेप्स में क्या करते थे, तो +1 करते थे। तो चलिए यहाँ पे मैं +1, इसी जगह पे मैं +1 करके दिखा रहा हूँ, +1 कर दिया। तो और एलसीएम भी तो लेते थे, तो एलएचएस और आरएचएस साइड में दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे और देखते हैं क्या इक्वल में आता है। तो एलसीएम आपके पास आ गया ये एल सी प्लस ए एल अपॉन में ए एल, दूसरी तरफ एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देंगे, फिर से आता हूं मैं, डायग्राम थोड़ा दिखाता हूं। आप देखो एल सी प्लस ए एल, देखो यहाँ पे एल सी और ए एल, ये दोनों मिलके ए सी बन रहा है क्या, ए सी, देखो एल से सी और ए से एल, मतलब ए सी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो ए सी बाय ए सी अपॉन ए एल, लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू दूसरी तरफ देखो एन डी प्लस ए एन, तो वो भी फिर से उसी एन डी प्लस ए एन, पूरा ए डी बन रहा है ना, तो इसमें आप यहाँ पे इसको ए डी लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए डी बाय ए एन, ठीक है। फिर से आप इसको क्या करते थे, फिर से रेसिप्रोकल करते थे। एक स्टेप्स में आपने रेसिप्रोकल किया था और फिर से आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो रेसिप्रोकल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया ए एल बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए एन, ठीक है। इसको इसको भी बॉक्स में डालता हूं और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को देख लो, कुछ मिल रहा है इसमें, देखो, है ना, ए एल अपॉन ए सी, ये देखो, इसका ए एल अपॉन ए सी, इसका ए एल अपॉन ए सी, दोनों सिमिलर मिल रहा है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां पे जब कंपेयर कर रहे हो आप, तो क्या मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका एलएचएस का और इसका जो आरएचएस वाला पोर्शन आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए एम बाय ए बी इक्वल टू, इस तरफ देखो ए एन बाय ए डी, है ना, बाय ए डी, क्योंकि यहाँ ए एल बाय ए सी आ रहा है, तो ए एम बाय ए बी, है ना। और इस तरफ ये क्या लिखा है, इसका रेसिप्रोकल करने बोला था ना मैंने, ये आपका ए एन, ये ए एन
और ये AD, तो AN बाय AD ये आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था क्या, देखो AM बाय AB, AN बाय AD, तो ये देखो AM बाय AB और AN बाय AD बिल्कुल ठीक है, यही प्रूव करना था और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें लिखना होता है गिवन, है ना, तो आप गिवन लिखो। तो गिवन में क्या लिखोगे कि बिल्कुल आप गिवन, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखना, जब भी स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन लिखना और यहाँ पे लिखना गिवन। गिवन में क्या लिखना है, बस DE पैरेलल टू AC बिल्कुल लिख देना, आप वहां पे छोड़ना मत, DE पैरेलल टू AC। ठीक है, एंड जो भी चीजें हैं, एंड DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये, हमें वी नीड टू प्रूव दैट दिस वन। ठीक है, वी नीड टू प्रूव, ये सारी चीजें आप गिवन में मेंशन कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैरेलल जो भी चीजें हैं वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो भी पहले देख लेते हैं। तो जैसे DE पैरेलल टू AC, ये देखो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये DE है और ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है AC के। ठीक है, तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो रेड कलर मैं ले रहा हूँ। ये DE है, DE, ये पैरेलल है किसके, AC के पैरेलल है, बिल्कुल अब दिख रहा होगा आपको। और दूसरे में DF पैरेलल किसके, AE के, तो दूसरा वाला इसमें भी मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो उसमें थोड़ी सी डाउट रह जाएगी, तो मैं इसके लिए पिंक कलर ले रहा हूँ। तो ये देखो ये DF जो है, ये वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर मैंने जानबूझ के दिखाया, ये पैरेलल किसके है, AE के पैरेलल है। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, और उसके बाद आपको ये वाली चीजें जो है प्रूव करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, तो अब थ्योरम जो हम लोग थ्योरम हमेशा से लगाते आए, वो थ्योरम 6.1 थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे क्या कर लो, ये अगर आपका डी, ये जो पैरेलल है ना, DE पैरेलल टू AC, ये वाला, तो अगर ये DE पैरेलल है AC के, तो आप ये देखो ट्रायंगल को थोड़ा सा सेपरेट करके देख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे आप मैं ट्रायंगल को सेपरेट करके भी दिखाना चाहूंगा आपको। देखो अभी इस ट्रायंगल को आप कंसीडर करो, देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल DE, चूंकि ये वाली लाइन है, अभी इसको, इस लाइन को आप कंसीडर मत करो, और पिंक वाली लाइन आप कंसीडर मत करो, आप सिर्फ ये रेड वाली लाइन देखो। ठीक है, तो ये रेड वाली लाइन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर वो लाइन पैरेलल है तो BD और DA, ठीक है, और BE और EC, इसकी रेशियो सेम रही होगी। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो पहले मैं इसी को मेंशन कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से लिखना, मैं अभी दूसरे वाले पे नहीं आ रहा, पहले इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि BD अपॉन में DA इक्वल टू BE अपॉन में EC। ठीक है, और इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक इक्वेशन आपका रेडी है, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ठीक है, अब जो पिंक वाली लाइन है उस पे ध्यान दो आप, ये वाला तो हो गया, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको मैं फर्स्ट वाला मानता हूं, ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, सेकंड वाले को देखो, देखो क्वेश्चन इसी में मैं बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड वाले पोर्शन में देखो, इसमें भी 6.1 थ्योरम कौन सा लगाना है, तो थ्योरम 6.1, इसमें भी आपको क्या लगाना है, थ्योरम 6.1। तो जैसे मैंने बोला, अब पिंक वाले पे कलर पे देखेंगे, तो पिंक वाले कलर को देखना है, और यहाँ पे मैं ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रेशियो मुझे देखनी है। ठीक है ना, मुझे रेशियो देखनी है,
तो यहाँ पे देखो 6.1 अगर आप इसमें लगा रहे हो, पिंक वाले कलर को देख लो, ध्यान से देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पिंक वाली लाइन ये है, और जिसमें मैं ग्रीन वाली लाइन की रेशियो लेके चल रहा हूँ, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, बी से डी तक ग्रीन वाली लाइन गई है अपनी, ठीक है, और डी से ए तक गई है ग्रीन वाली लाइन। वहीं दूसरी तरफ मेरी ग्रीन वाली लाइन जा रही है बी से एफ तक और एफ से सी तक जा रही है ना। एफ से कहां तक? नहीं, क्योंकि वहां पिंक वाली लाइन है नहीं है, तो कहां तक जाएगी? एफ से ई तक, यहीं तक रुक जाएगी ये वाली लाइन। ध्यान दो, ये वाली लाइन यहीं तक रुकेगी, उधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब आपको इस ट्रायंगल में देखना है। किस में देखना है? तो ये वाला जो ट्रायंगल, पिंक वाली जो लाइन का ट्रायंगल है ना, इसमें देखना है, राइट। तो चलिए, अब इसी के हिसाब से आपके पास बी डी, ये बी से डी तक की लेंथ और डी से ए तक की लेंथ, बी डी बाई डी ए इक्वल टू, यहां से देखो बी से एफ तक की लेंथ बी एफ से, और एफ से ई तक की लेंथ एफ ई। रेडी? तो ये देखो, ये आपका काम बहुत कुछ यहीं पे हो गया। तो इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये बॉक्स में आ गया। और देखो, कुछ चीज आप अगर ध्यान दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके लिए खास क्या था। क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ये जो है ना, ये इक्वेशन अगर 2 है तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 में आप देखोगे कि इसमें बी डी बाई डी ए और इसका भी बी डी बाई डी ए, एलएचएस दोनों का इक्वल है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाता है? अगर इस दोनों को कंपेयर करें तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखो बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ, ये वाला पोर्शन देखो मैं यहाँ पे एरो मार्क लगा रहा हूँ, और बी एफ अपॉन एफ ई, है ना। ये वाला, इसको भी एरो मार्क लगा रहा हूँ, और इसको भी बॉक्स में कर देता हूँ ना, ये लो बॉक्स में कर दिया। यहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ ई ये है, और बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन और आराम से हो भी गया। देखो, स्पेस ज्यादा नहीं लिया मैंने, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया है, तो उसके बाद तो आप खुद ही कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या देना है? गिवन। गिवन क्या है आपके पास? डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। डायग्राम में देखो आप, डायग्राम से इसके लिए पता चलेगा। डी ई आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ, रेड कलर से, डी ई और ओ क्यू ये पैरेलल है। तो पहले इसकी बात करेंगे, है ना। तो और जो गिवन है उसको तो लिखना ही है आपको। तो एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो इसको भी लिख लिया आपने। तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो देख लो यहाँ पे इसमें क्या है, डी एफ और ओ आर। तो इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, डी एफ ये वाला, तो ये डी एफ है और ये ओ आर है, इस तरह से। तो अलग अलग कलर्स से मैंने दिखा दिया है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। और हमें क्या दिखाना है? तो वी नीड टू शो दैट कि ई एफ इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वी नीड टू शो दैट, ये हमें दिखाना है कि भाई ये ई एफ जो है, आप देख लो यहाँ पे ई एफ जो लाइन जा रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन ई एफ, ये किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल, ये हमें यहाँ पे दिखाना होगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल है
क्यू आर के, तो अगर ये दो लाइंस ई एफ पैरेलल क्यू आर के अगर आपको दिखाना है ना, तो पता है क्या होगा, ये चीज आप ध्यान से देख लो। अगर आपका ये लाइन ई से है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए, ये पैरेलल अगर इस लाइन के होता है क्यू आर के, तो आपको जो थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दिखाना होगा कि जो पी ई जो साइड्स है और ये ई क्यू की जो साइड्स है, इसकी रेशियो और पी एफ साइड्स और एफ आर साइड्स की रेशियो ये इक्वल होगी, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब आते हैं यहाँ पे कि जो शो करना है आपको, वी नीड टू प्रूव दैट वी नीड टू प्रूव दैट, तो ये चीज यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ पे कि रिवर्स थ्योरम शुरू हो रहा है यहाँ से। आप अगर बात करो तो क्वेश्चन नंबर 5 से एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मैं देख लूंगा हो रहा है या नहीं, उसके बाद बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे पहले अप्लाई कर रहा हूँ, पीई, पी से ई तक की जो डिस्टेंस है अपॉन में ई क्यू, है ना, इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये लिखना है ना। तो बिल्कुल अब मैंने दिखा दिया है डायग्राम को, आप बाद में इसको रिवर्स करके आप अपनी इसमें देख लेना। मैं बाकी ये जो एक्स्ट्रा मार्किंग की है मैं उसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, जो मार्किंग की थी मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको आप देख सकते हो। तो और गिवन जो है, तो वो गिवन है आपके पास डीई, डीई पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर डीई पैरेलल टू ओ क्यू, यहां पे देखो डीई पैरेलल टू ओ क्यू ये गिवन है, तो यहां पे सबसे पहले मैं 6.1 थ्योरम ही यूज कर लेता हूं, यूजिंग 6.1 थ्योरम। ठीक है ना, तो इस थ्योरम को मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। तो ये अगर मैं 6 पॉइंट इसमें यूज करूं कि भाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जिसको मैंने देखा था बताया था कि भाई डीई, देखो डी, ये रेड मार्क जिससे किया है मैंने, और ओ क्यू, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इसमें आप वो थ्योरम लगा रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखो जरा, देखो जरा इसमें क्या होगा। इसमें मुझे जहां तक दिख रहा है, जो साइड्स आपकी दिख रही है पी से डी, ये वाली जो साइड्स है देखो, पी से डी, ठीक है, और डी से ओ, डी से ओ ये वाली साइड्स, यहां से यहां तक की साइड्स। तो मैं लिखता भी जाऊं क्या, तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं पी, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू, ठीक है, अब इधर से मैं देखूं तो पीई ये वाली साइड्स, ये वाली पी से ई तक की, और ई क्यू, तो पीई अपॉन ई क्यू ये इक्वल होगा ना, बिल्कुल इक्वल होगा। तो इसी को यहाँ पे तो मैंने दिखाया है कि भाई ये दोनों इक्वल हैं, और इसको मैं फिर से बॉक्स में आपको यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, और जैसे लास्ट टाइम हमने इसको इक्वेशन 1 माना था ना, तो इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ, और फिर से मैं दूसरे वाले फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्मेट हमारा जो है उस पे काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे कलर मैंने चेंज किया, अगेन गिवन। अब जो हमारे पास गिवन है दूसरे वाले पार्ट को देखो, डी एफ, एक डी एफ किसके है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, आपने लिख दिया डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो देखो तो डायग्राम में भी तो देखो, तो ये देखो डी एफ ये वाला जिसे ग्रीन से दिखाया है और ओ आर को, इसका मतलब इसकी जो साइड्स होगी ये वाली, इसकी रेशियो देखो, मतलब पी से डी की, ये वाली पी से डी और डी से ओ, ठीक है, और पी से एफ
और एफ से आर। ठीक है, जैसे मैंने उसको किया था वैसे यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी डी बाई डी ओ इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, लिख दिया। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ और ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन आपके पास सामने में है। ठीक है, इसको और इसको देखूं तो कुछ सिमिलरिटी मिल रही है क्या? इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो करके देखो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इस दोनों में देखो पी डी बाई डी ओ, आर एच एस इसका, इसका आर एच एस और इसका आर एच एस, पी डी बाई डी ओ दोनों इक्वल है। तो इसका एल एच एस और इसका एल एच एस इक्वल हो जाएगा। तो एल एच एस और एल एच एस इक्वल हो गया तो देखो आप यहाँ क्या लिखोगे, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, है ना। और यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे ले रखा था, वी नीड टू प्रूव। तो ये आपका प्रूफ यहाँ पे हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव। कितना आसान था ये। तो यहाँ पे तो 6.1 थ्योरम ही तो काम कर रहा है अभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी आराम से और थोड़ा शॉर्टली कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस को, और ये देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, तो डायग्राम में ध्यान दो आप, ए बी जो ये है आपका ए बी और ये पी क्यू है। ठीक है, और अगर ये ए बी और पैरेलल है पी क्यू के, तो आप ये समझ लो कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ओ से ए और ए से पी, उसी तरह से ओ से बी और क्यू से बी, है ना, बी क्यू जिसको बोलोगे आप, तो इसकी रेशियो सेम होगी ना। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दो, चूंकि आपकी क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, गिवन वगैरह आप कई बार लिख चुके हो तो उसको आप देखना है, और यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना है यूजिंग 6.1 थ्योरम, है ना। देखना कितना आसानी से और जल्दी ये अब सॉल्व हो रहा है, क्योंकि अब आप इसको यूज टू हो चुके हो और अप्लाई करना सीख के चुके हो थ्योरम को। तो ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू, बी क्यू, और इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है ना, जैसे इक्वेशन रेडी होता है तो मैं हमेशा इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, और इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और फिर से वही काम दूसरे के लिए करते हैं। दूसरे के लिए यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, देखो क्या दिखा रहा है, ये वाला ए सी पैरेलल टू पी आर, है ना। तो ये ए सी पैरेलल टू पी आर। डायग्राम में आ जाओ, कलर मैं चेंज कर दूं, ये देखो कलर मैं चेंज कर देता हूँ और डायग्राम में आ जाओ, ये देखो ए सी ये रहा, ब्लैक से दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ ही चुका है आपके। तो ये ए सी है और ये पी आर है। ठीक है, तो इसमें आप रेशियो देख लो। रेशियो क्या करोगे, रेशियो ओ से ए से पी, ठीक है, और ओ से सी और सी से आर। ठीक है, तो आप बड़े आराम से कर दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ये भाई कि यूजिंग, सबसे पहले तो वो मेंशन कर दो, थ्योरम जरूर मेंशन करना, नहीं तो फिर आप रेशियो लिखोगे तो फिर पूछेंगे भाई कि किस थ्योरम से हुआ, तो वो मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए यूजिंग 6.1 थ्योरम ये जरूर मेंशन कर देना। देन फिर आप यहाँ पे लिखो ओ से ए, ओ ए और ए पी इक्वल टू कितना हो गया, ओ सी बाय सी आर। ठीक है, और बॉक्स में कर दूं, लीजिए बॉक्स में कर देता हूं, आप कहते हो तो। और ये हो गया इक्वेशन 2। और इसमें दोनों में देखो, दोनों का क्या है, दोनों का एल एच एस सेम है, सेम है। तो आप क्या लिखोगे, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, ये लिखोगे, ये बॉक्स में डालो। और अगर अब यहाँ पे डायग्राम से देखो आप कि आप जो कह रहे हो, जो बता रहे हो, वो उसको फेवर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देख लो आप। ठीक है ना, बस काम आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि भाई ओ बी बाई बी क्यू, देखो ओ बी, ओ से बी और
बी से क्यू, ये वाली लाइन है, मैं लाइन के कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद देखते हैं। ओ से बी और बी से क्यू, ठीक है, देखो ओ से बी देन बी से क्यू, ये आ गया। और देन उसके बाद क्या कर रहा है, ओ से सी और सी से आर। अगर ऐसा हुआ, रेशियो अगर इसकी इक्वल है इस साइड की रेशियो और इस साइड की रेशियो इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दोनों लाइंस आपको दिख रहे हैं बीसी और बाय क्यू आर, बीसी और क्यू आर ये दोनों क्या होंगे, बीसी और क्यू आर पैरेलल होंगे, जो हमारा 6.1 का थ्योरम है। तो ये हो जाता है प्रूफ। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9th। ऑलरेडी इसका मतलब आपने क्लास 9th में इसको प्रूव कर चुके हो, तो अब यहाँ पे रिकॉल करना है। कोई बात नहीं, आप एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे। ये ट्रायंगल रेडी है और ट्रायंगल में आप मेंशन कर दो ए बी सी। तो ए बी सी। अब ये कह रहा है कि आप इसमें एक ऐसा साइड्स यहाँ पे मतलब जो है ना ये मिड पॉइंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये वाली मान लो ये वाली मिड पॉइंट है ट्रायंगल की, ठीक है, और जो कि ज्वाइन कर रही है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और ये जो लाइन है ये दूसरी साइड्स के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है इस साइड्स के। तो इसका कहना है कि ये वाला जो पॉइंट्स आपका रेडी हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको डी मान लूं, इसको एफ मान लूं, तो ये ऑलरेडी तो मिड पॉइंट है। ये डी क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिख देता हूं मैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है ना। और गिवन की बात मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसको मेंशन किया करो। तो गिवन है। और ये भी कह रहा है कि डी एफ जो लाइन आपने ड्रॉ की है, डी एफ वो जो पैरेलल है बीसी के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका कहना है कि ये जो थर्ड साइड जो एसी है, एसी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, एसी को भी ये डिवाइड कर रहा होगा। हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब एडी जो है वो किसके इक्वल रहा होगा, तो एडी इक्वल टू डीबी, ऐसा रहा होगा, है ना। तो एक जो चीज आपके पास ये दिया हुआ है, इसको देख लो, इसको वन मान लो, इक्वेशन वन, इक्वेशन नहीं है मतलब एक टर्म्स है, इसको वन मान लिया। और हमें क्या प्रूफ करना है, कि हमें करना है वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए ई इक्वल टू ई सी। इसको अगर मैं ई बोल दूं, अभी ई नहीं एफ ही रहने देते हैं, तो ए एफ लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रूव करना है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए एफ, ये एफ माना है हमने, ए एफ इक्वल टू एफ सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो और ये वाला तो गिवन ही है कि डी जो आपका, और ये भी चीज गिवन है, देखो ये भी कि क्या गिवन है कि डी एफ जो हमने लिया है, डी एफ पैरेलल किसके है, बीसी के है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो अब क्यों ना हम यूज कर ले यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम, ठीक है। बड़े आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। 6.1 थ्योरम क्या कहता है आपका, तो कहता है कि ए डी बाई डी बी, अगर ए डी अपॉन डी बी है, तो ये इसके किसके इक्वल होगा, ए एफ और एफ सी के इक्वल होना चाहिए। ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब देखो ये जो आपका एफ सी है ना, डीबी को आप क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डीबी इक्वल टू, डीबी यह देखो डीबी इक्वल टू एडी लिख सकते हो,
या AD की जगह पे आप DB लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ पे AD की जगह पे DB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AD की जगह पे मैं ये देखो AD इक्वल टू DB लिख रहा हूँ, DB लिख रहा हूँ इसकी जगह पे, और ये DB ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो DB लिख दिया इक्वल टू AF बाय FC। अब देखो आप, अब इसमें आप इसको कैंसिल कर सकते हो ना, DB और DB कैंसिल हो गया, तो हो गया 1। तो अब यहाँ पे ये हो गया 1 इक्वल टू AF अपॉन FC। तो FC को आप इधर प्रोडक्ट में ले जाओ, तो FC इक्वल टू कितना हो गया, AF, ठीक है। और यही आप प्रूव करना चाह रहे थे कि ये FC जो है, यहाँ पे जो आपके पास FC बनता हुआ दिख रहा है डायग्राम में, ये FC जो है वो AF के इक्वल है, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of any two sides of a triangle is parallel to the third side। यहाँ पे हमें जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो थर्ड साइड जो है वो उसके पैरेलल दिखानी है कि वो पैरेलल है या नहीं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और ट्रायंगल में हमने दिखा दिया कि ये आपका ABC, और यहाँ पे अगली जो साइड्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी ये वाली है, ये वाली, ये है आपकी DE ऐसा ले लिया हमने। और जैसे हमेशा लिखते हो आप गिवन, क्या गिवन है, तो गिवन ये है कि आप यहाँ पे बताओ ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ये D जो है आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो D इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट D हो गया। एंड E भी जो है आपका वो मिड पॉइंट है, E जो है ये भी आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ, लेकिन दूसरी साइड्स का है, वो है आपका ए सी का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AD जो है वो किसके इक्वल है, DB के इक्वल है। और दूसरी चीज क्या हो गई, AE जो है वो EC के इक्वल है। क्लियर है कि ये वाली जो लाइन है AD वो DB के इक्वल है, और AC जो है वो EC के इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव दैट ये जो DE है, DE ये पैरेलल किसके होगी, ये BC के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इतना सही है, बस जैसे अभी हमने किया था उसी तरह से। तो थ्योरम जो है आपने यूज करना है वही, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AD अपॉन DB जो 6.1 का थ्योरम है, और AE अपॉन EC, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया है, लेकिन अगर ये रेशियो इक्वल है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैरेलल हो ही जाएगा, है ना, ये पैरेलल हो ही जाएगा। तो आप देख लो, मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करता हूँ, AD अपॉन DB इक्वल टू, अब देखो AE, ठीक है, AE की जगह पे आप देखो क्या लिख ले हो, AD बाई DB, AD की जगह पे ही आप क्या रखोगे, वही देखो AD की जगह पे आप DB रखोगे, और DB की जगह पे क्या रखोगे, DB की जगह पे आप AD रखोगे, ठीक है। तो ये ऐसा करने से आप इस तरह से देखो, इसको हटाओ, पहले हटाओ, AD को AD रहने दो, एक ही टर्म में रखो, AD को AD रहने दिया, और DB को मैंने AD लिख दिया, AD रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। वही दूसरा काम मैं फिर से कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, दूसरा काम आप इधर वाले के साथ करो, ये वाला देखो AE और EC के साथ करते हैं। तो अब इसके लिए मैं कर रहा हूँ AE
अपॉन ईसी, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे अब इसमें ए की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ये देखो, ए की जगह पे ईसी रख सकते हो, तो ईसी, और नीचे तो ऑलरेडी ईसी है ही, तो ईसी, और ईसी ईसी फिर से कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो फिर से आपके पास इसको मैं बॉक्स में लेता हूँ, ये वाला देख रहे हो और ये वाला देख रहे हो, दोनों फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इसमें अगर 1 और 2 फिर से मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लेता हूँ, दोनों में क्या आ गया, 1 आ गया, 1 ही आ रहा है ना, इसका ये वाला देखो, इसका ये वाला देखो, दोनों का 1 आ रहा है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि एडी जो है, एडी बाई डीबी, वो एई बाई ईसी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखो एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, ठीक है, हो गया रेडी। और इसी को हमें यहाँ पे लेके आपको दिखाना था, जो मैंने शुरू में ही आपके पास मेंशन कर दिया था कि ये हमारा आर है, ओके। तो बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे। अब यहाँ पे बड़ा आसान हो गया कि आप जस्ट रिवर्स थ्योरम कौन सा था हमारा, तो यूजिंग 6.2 थ्योरम, है ना, ये आपका रिवर्स थ्योरम था। तो ये 6.2 थ्योरम में आपको क्या करना है कि अगर वहां पे आपके पास दिया हुआ था कि अगर रेशियो इक्वल होती है ना, तो ये क्या होगा, इसकी जो ये लाइंस आप देख रहे हो, ये वाली डीई और बीसी की, वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट डीई पैरेलल टू बीसी, यही तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हैंस प्रूव्ड, है ना। आप देखो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था लास्ट में कि भाई अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है ये पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना, ये जो बनी हुई है ये लाइन डी जो आपने ड्रॉ की है, अगर ये मिड पॉइंट है इसका और इसका और इसका और इसका, तो 6.2 थ्योरम ये कहता है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, जिसको आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। डन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। तो चलिए ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले। तो ये इस तरह से, और ये अब आपको ये रेडी कर दिया मैंने आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। और ट्रेपेजियम में आप क्या देख रहे हो, इसमें नेमिंग कर देता हूँ मैं जो भी है, ए बी सी डी, इसकी नेमिंग कर देता हूँ ताकि हमारे लिए काम करने में आसान हो जाए। ए बी सी डी। बात करते हैं इसके डायगोनल्स की, चूंकि यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर आपने ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना दिया है तो इसमें इसके डायगोनल्स आपको दिखाने होंगे ड्रॉ करके। तो ठीक ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स भी बना लेते हैं। तो ये रहा इसका डायगोनल्स, बी से डी की तरफ और ए से सी की तरफ, ये इसका डायगोनल्स हो गया, ठीक है। और ये जो डायगोनल्स है यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। देखो यहाँ पे ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल है ए बी पैरेलल टू सी डी, हमने कर दिया। एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यहाँ पे मैंने दिखा दिया ओ पे। हमें क्या शो करना है, तो हमें शो करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ठीक है, ए ओ और सी ओ, देखो ए ओ और सी ओ और बी ओ और डी ओ, ये क्या करना है, इसकी रेशियो हमें इक्वल दिखानी है। कोई बात नहीं, काम करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी चीज़ दी हुई है, जैसे कि आप जो भी गिवन है, तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप ये गिवन है तो आप इसको गिवन में मेंशन करो, लिखो गिवन है, ठीक है। और ये भी आपका गिवन है, तो ये सारे सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि ये गिवन है। पेपर में आप पहले लिखोगे, क्योंकि देखो आप अगर आप सॉल्व करते हो डायरेक्ट तो आपके पास वो चीज़ मेंशन नहीं होगी, आपको पेपर में दिखा दोगे तो अगला जो चेक कर रहे हैं आपके, उनको ये क्लियर हो जाएगी कि आपने इस सारी चीज़ें दी हुई थी तभी आपने यहाँ पे मेंशन की है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे।
तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो देख लो आप। कंस्ट्रक्शन आपको करना है, मैं यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ ओ से एक साइड की तरफ, जो कि ओ से ए डी के पास टच कर रही हो, और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ई। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें मैं यहाँ दिखा सकता हूँ मैं, कि मान लेता हूँ लेट, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे आपको, अगर मान लो कि ये चीज़ भी आप समझ लो कि अगर ये ई ओ लाइन जो है ये पैरेलल होगी ए बी के, और ए बी ऑलरेडी पैरेलल है सी डी के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें आप रूल लगाओ, मतलब ये देखो ई ओ पैरेलल किसके है, ए बी के। देखो ई ओ ये अगर ए बी के पैरेलल है, ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल वाला रूल लगाओ इसमें। कौन से ट्रायंगल में, देख लो आप, ये वाला ट्रायंगल देखना आप, ये वाला ट्रायंगल देखो। ठीक है, मतलब इसमें ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स तो पैरेलल है, तो इसको पहले, सबसे पहले ये काम कर दो आप, क्योंकि ये करोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो मार्क किया हुआ है उसको आप ध्यान रखना, इसको हटा देता हूँ मैं मार्क किया हुआ पार्ट को। अब ये क्या है कि अगर ये पैरेलल है तो ये देखो डी डी ओ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी डी ओ। ठीक है, ये जो रूल लगाते हो आप वो रूल लगाओ, डी ओ और अपॉन ओ बी, अपॉन ओ बी इक्वल टू डी ई। कितनी बार ये 6.1 का रूल लगाया आपने, तो अब कुछ सब कुछ ध्यान में है, अपॉन ई ए। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बॉक्स में डाल देते हैं। और इफ, अगर आप देखो ई ओ जो है, ई ओ अगर पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किसके, डीसी के। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या करोगे, देखो डायग्राम देखते रहो बस। डीई, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ, देखो यहां से सी से ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए, बस रेशियो निकाल लो। ठीक है, और इसको भी बॉक्स में डाल दिया, ये इक्वेशन 2 हो गया। और हमेशा क्या करते हो, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हो, देखो कुछ है सिमिलरिटीज, है ना। तो ई ए तो दोनों तरफ है दिख रहा है मुझे, ई ए यहाँ पे भी है और ई ए यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब इसका जो आर एच एस साइड है, इसका जो एल एच एस साइड है, ये दोनों इक्वल है ना। अगर इक्वल है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डी ओ बाय ओ बी इक्वल टू सी ओ, है ना, बाय ओ ए। ठीक है, तो यहां तक तो आप लेके आ गए, लेकिन अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए ओ बाय ओ बी, है ना। तो आप इसी में चेंज कर लो, कोई नहीं, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है आपका, आप करके देखो यहाँ पे, तो फाइनल जो आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ए ओ है पहले। तो चलो ए ओ को मैं इधर कर देता हूँ, कर दूं, तो इसको लिख दिया ए ओ ए को ए ओ लिख दो, और ओ बी तो नीचे है ही, तो अपॉन ओ बी को आप क्या लिखो, बी ओ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू साइड ही तो है, और इस तरफ आप सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब देखो आपने जो प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही तो प्रूफ करना था, ये आ गया ना सेम। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं आप, और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो कैसे करना है। तो इसी यहाँ पे कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर, अभी आपने फिर से एक क्वाड्रेटर बनाना है, तो चलो बना लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटर। तो ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया।
तो एक ट्रेपेजियम के तरह से ही बना दिया है मैंने। क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है आपको शो करना है कि ये ट्रेपेजियम है। तो ऑलरेडी मैंने पहले से ट्रेपेजियम के तरह से बना दिया है, ताकि और वो शो हो जाएगा अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो आपका। और इसके डायगोनल्स को देखो आप। डायगोनल्स मतलब ये वाली जो लाइंस है यहाँ से एक इस तरह से ज्वाइन कर दो और इस तरह से ज्वाइन कर दो। लास्ट टाइम भी इसमें जो डायगोनल्स आपने ज्वाइन किया था उसमें ये लिखा था कि वो मिड पॉइंट इसका ओ था, है ना। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी, और ये इसका मिड जो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है ये ओ है। और जैसे कंस्ट्रक्शन करते हो आप, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन भी फिर यहाँ से यहाँ तक इसको जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ये कंस्ट्रक्शन की पार्ट है, ये इसको मैं ई मान लेता हूँ, ठीक है। और जो गिवन है, तो ये आपको गिवन है, ये वाला पार्ट आपका गिवन है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये इस बार गिवन है। लास्ट टाइम हमें इसको प्रूफ किया था, लेकिन इस बार ये हमें गिवन है, ठीक है। और वी नीड टू शो दैट कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो आप ये तो पता ही है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये तो हमें पता है। तो जो पता है उसको तो आप लिख लो, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई ए बी पैरेलल टू सी डी। और कंस्ट्रक्शन तो आपने कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि लेट ई ओ पैरेलल है ए बी के। ये खुद से करना है कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि भाई ए बी पैरेलल होना चाहिए किसके, डी सी के। ए बी ये अगर पैरेलल हो गया ना तो ट्रेपेजियम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, टारगेट हमारा ये है, ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक हमें पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग 6.1 थ्योरम, यहाँ पे हमें पहुंचना है ये, ठीक है। 6.1 थ्योरम में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाओ आप क्या दिखा सकते हो। तो आप ऐसा लिखो देखो डी ओ बाय ओ बी। तो ये वाली जो डी ओ है अपॉन ओ बी, और यहाँ से देखोगे तो आ, ये जो डी ई है और अपॉन ई ए, है ना, ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी ओ बाय ओ बी इक्वल टू डी ई बाय ई ए। तो ये यहाँ तक तो मुझे दिखाना ही था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई ए बाय डी इक्वल टू, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ से क्या किया, ई ए को पहले ले लिया और यहाँ पे ओ बी बाय डी ओ ये ले लिया, और इसको इक्वेशन मान लिया मैंने, ठीक है। ये एक इक्वेशन मान लिया। और जो हमारे पास दिया हुआ है ना ये इक्वेशन, ये वाला मान लो कि ये एक एक्स इक्वेशन है, ठीक है। एक्स इक्वेशन में जो दिया हुआ है हमारे पास उसको देख लो आप। वो क्या कह रहा है कि ए ओ अपॉन सी ओ, अगर मैं इसको इस तरह से सी ओ को नीचे ले आऊं, तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ये हो जाएगा या तो पहले आप ए ओ अपॉन सी ओ, और इस तरह से यहाँ पे आप इसको ऐसा कर दो बी ओ को आप ऊपर लेके चले जाओ इस तरफ। बी ओ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और शॉर्टकट में जल्दी से कर रहा हूँ यहाँ पे, बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर दिया, और यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि भाई ये आपका एक इक्वेशन और भी रेडी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, और ये इक्वेशन मान लिया मैंने, ये एक्स इक्वेशन माना है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे बी ओ अपॉन डी ओ, इसका आरएचएस और दोनों का आरएचएस देख लो आप। तो ये और ये इक्वल है ना, इस दोनों से। तो अब यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, ए ई, चाहे आप ई ए लिखो या ए ई लिखो, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ, ठीक है। तो ये आपने रेडी कर दिया। अब डायग्राम में देखो आप,
डायग्राम में देखो ए, इसमें क्या होगा, डायग्राम देखो अगर आप, तो ए से लेके ई तक ये वाली लाइन, ए ई, ठीक है, दिख रहा है। और ई डी, ये यहां से यहां तक की लाइन, ठीक है। और उसके बाद देखो ए ओ, ये वाली लाइन। और फिर ओ से सी या सी से ओ, ये वाली लाइन। ये अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो उसका मतलब है कि ये और ये पैरेलल होगी। मतलब ई ओ क्या होगी, ई ओ पैरेलल किसके होगी, ई ओ पैरेलल होगी आपके सी डी के या डी सी के, होगी ना, ये पैरेलल होगी। तो ये कौन सा थ्योरम है, तो ये 6.2 थ्योरम के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब इसको मान लो कि इक्वेशन ये x माना है, इसको मैं मान लेता हूं ये वाला y है। और आपने यहां पे क्या देखा है, देखो ई ओ पैरेलल किसके है, ई ओ पैरेलल है ए बी के, और ई ओ पैरेलल किसके है, डी सी डी के। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको P मान लूं, इसको मैं Q मान, ये P और Y है, ठीक है, P और Y है। तो फ्रॉम P एंड Y, फ्रॉम P एंड Y, P और Y से आप क्या देख रहे हो कि ए बी, ये वाला जो ए बी है इसका, और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू, यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा था, डी सी। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रेपेजियम हो गया ना, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो हेंस प्रूफ, ठीक है।